नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया है। पहले दिन 79 मजदूरों को रोजगार मिला। प्रवासी मजदूरों का सर्वे करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होने की बात कही जा रही है। अब तक 13,10,000 प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, यह भी सरकार की तरफ से दावा है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया और इसके तहत पहले दिन 79 मरीजों को रोजगार मिला है और प्रवासी मजदूरों का सर्वे करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है और अब तक 13,10,000 प्रवासी मजदूरों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है, यह सरकार दावा कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल सरपंचों से चर्चा करने वाले। ग्रामीण विकास के मुद्दे पर सरपंचों से वे चर्चा करेंगे और शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे सरपंचों से जुड़ेंगे। पंच परमेश्वर योजना को लेकर भी वे बात करने वाले हैं और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 1,555 करोड़ रुपए की राशि जारी पहले ही सरकार के द्वारा की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश के नीमच से एक बड़ी खबर आ रही है, ये आपको बता देते हैं। एकता कॉलोनी स्थित प्राग टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है और उसकी तस्वीरें भी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कैंट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आग कैसे लगी ये वजह अभी तक पता नहीं चल पाई, लेकिन इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है और आप इस आग की भयावहता को इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आग का रूप कितना भीषण यहां पर था। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। इंदौर में नगर निगम के सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जूनी इंदौर थाने के वांटेड गोटू पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। जूनी इंदौर ब्रिज के नीचे यह वारदात की गई है। सफाई कर्मचारी राहुल की हत्या हुई है और भाई पर भी हमले की कोशिश की गई। जूनी इंदौर थाना इलाके में यह पूरी वारदात हुई है। तो इंदौर से यह बड़ी खबर, जहां पर कोरोना का मामला लगातार सामने आ रहा है और लॉकडाउन भी यहां पर काफी कुछ सख्ती दिखाई गई है, लेकिन इसके बावजूद यहां घटनाएं सामने आ रही हैं, आपराधिक वारदातें हो रही हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी की गोली मारकर इंदौर में हत्या कर दी गई। जूनी इंदौर थाने के वांटेड गोटू पर यह वारदात को अंजाम देने का आरोप है। और राजधानी भोपाल से खबर आपको बताएं कि आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 8 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए। इसमें रीवा और जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। कुछ ही दिन पहले आपको बताएं कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और भोपाल के भी कमिश्नर्स का तबादला किया गया था। इसके अलावा बता देते हैं कि आज क्या कुछ बदलाव हुआ है। आशीष कुमार उप सचिव बनाए गए हैं उद्यानिकी विभाग के। अनूप कुमार सिंह आयुक्त नगर निगम जबलपुर बनाए गए हैं। अरुण विश्वकर्मा सीईओ स्मार्ट सिटी भोपाल बनाए गए हैं। अभी प्रसाद उज्जैन के अपर कलेक्टर बनाए गए हैं। तो मृणाल मीना को रीवा नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। अर्पित वर्मा को शहडोल का अपर कलेक्टर बनाया गया है। आशीष तिवारी को ग्वालियर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा आशीष सांगवान राजगढ़ के अपर कलेक्टर होंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आज में एमपी में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से सीधे लाइव जुड़े और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम समेत कई बड़ी बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। मध्य प्रदेश जन संवाद रैली के माध्यम से गडकरी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि शिवराज सिंह जब इस बार मुख्यमंत्री बने तो कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चंबल में एक्सप्रेस हाईवे बनवा दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि चंबल में हाईवे जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान आप 3 महीने के भीतर पहले जमीन अधिग्रहण कीजिए और यह वादा है कि प्रधानमंत्री को बुलाकर इसका शुभारंभ करवा दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि केवल हाईवे ना बने बल्कि उसके बगल में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड क्लस्टर बनाकर चंबल का स्वरूप बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। 5 साल में हमने जो श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी उस आधार पर हमने योजना बनाई। भविष्य की योजना हमने तैयार करके उस पर अमल करके दिखाया।
शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने अभी फिर से, तो चंबल का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात उन्होंने की। नरेंद्र तोमर जी मुझे बार बार आके मीटिंग कराई, उन्होंने आग्रह से कहा कि मेरे क्षेत्र में ये विकास का मार्ग बन सकता है। शिवराज जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लैंड एक्विजिशन का काम पूरा करो। अगर आपने पूरी सरकारी 80% लैंड है, अगर ये लैंड का काम अगर आपने पूरा किया तो 3 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। इसके भूमि विसर्जन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाकर इस हाईवे के कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ये आपको वचन देता हूं। इनके मार्गदर्शन में इस रोड के दोनों बाजू में हम उद्योग खोलेंगे और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में जो हमारे नौजवान हैं, वो लाखों नौजवानों के हाथों को शिवराज जी और नरेंद्र जी के नेतृत्व में काम देने के लिए भी एनएचआई वहां आगे आने के लिए तैयार है। और मैं एमएसएमई का मंत्री भी मैं हूं। दोनों बातें वहां हो सकती है और इसलिए निश्चित रूप से यह विकास का मार्ग जो आपका सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। हमने 370 कलम को निकाल दिया, खत्म कर दिया। यह इतिहास रचने का काम हमने किया। राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ। यह देश के इतिहास का सुनहरा दिन है। आज हमारी आस्था के आधार पर वो भी निर्माण हुआ। और वहीं इस वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी के कार्यकाल को सराहा और कहा कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया को पीएम मोदी ने नई राह दिखाई। इस दौरान उन्होंने पहले की कमलनाथ सरकार पर निशाना भी साधा। सरकार ऐसी थी मध्य प्रदेश में जिसने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कहती हुई तकलीफ होती, मन पीड़ा से, दर्द से भर जाता है। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट को, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बना दिया था। बदनाम कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। विकास के काम ठप हो गए, वचन निभाए नहीं गए, वादे पूरे नहीं किए गए। मध्य प्रदेश के किसानों की फसल बीमा योजना के पैसे नहीं दिए पिछले साल के। 2990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और किसान भाइयों, अभी तो ये अंगड़ाई है, 4,500 करोड़ और आने वाले, चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बन गया। कमलनाथ दादा खरीदते गेहूं क्या? अरे जोर से बताओ, खरीदते क्या? अब तक पंजाब का नाम होता था, नंबर 1 पंजाब रहता है खरीदी में। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, पान के ठेले, चाय की गुमटी, खोमचे वाले, उनके लिए कहा 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी, 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। धन्य नरेंद्र मोदी जी, आपको धन्यवाद। मध्य प्रदेश में हमने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। 7% केंद्र सरकार भरेगी, बाकी बची मध्य प्रदेश सरकार भरेगी बिना ब्याज के। फैक्ट्री या ठेकेदार जहां काम की जरूरत है, एक पोर्टल पर ले आए। और आज मैं प्रसन्नता के साथ सूचना दे रहा हूं, उनको रोजगार मिलना आज से प्रारंभ हो गया। भ्रष्ट सरकार चली गई, गिराई कांग्रेस ने, क्योंकि सरकार थोड़ी चला रहे थे, वादे नहीं निभा रहे थे, वचन पूरे नहीं कर रहे थे। और जब ज्योतिरादित्य जी ने ध्यान दिलाया कि वादे निभाओ, नहीं तो हमको सड़क में उतरना पड़ेगा, तो क्या सड़क पे उतर जाओ। तो सड़क पे ही आ गई सरकार। कोरोना के संकट से कैसे निपटा जाए, सारी दुनिया में जब हाहाकार मचा था, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कोरोना से निपटने की नई राह पूरी दुनिया को दिखाई। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में आज मिले कोरोना के 14 नए मामले। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर 747 हो चुका है। अब तक 617 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। तो ये उज्जैन में इससे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज कोरोना के 14 नए मामले उज्जैन में सामने आए और इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 747 हो चुका है। अब तक 617 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन से क्षेत्र से ये 14 नए पॉजिटिव मिले हैं। आनंद, और आगे कैसे अब इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री वगैरह तलाशी जारी, क्या कंटेनमेंट जोन से ही आए?
बिल्कुल, देखिए अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इसमें 4 ऐसे जोन दिख रहे हैं जो कंटेनमेंट जोन से ही आ रहे हैं, और जिसमें महाकाल वाणिज्य है और बैंक कॉलोनी के साथ साथ लक्ष्मीबाई मार्ग, फ्रीगंज का भी क्षेत्र बताया जा रहा है जो कि कंटेनमेंट क्षेत्र से था। और आज जो 14 नए मरीज आए हैं सामने, उसको लेकर भी सामने एक बात दिखाई दे रही है कि जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है उसके बाद उज्जैन के कई क्षेत्रों को खोल दिया गया है, लेकिन खोलने के बाद ये पहली बार ऐसा मौका है जब 14 मरीज एक साथ सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जो मरीजों का आंकड़ा है वो 747 तक पहुंच चुका है। जी पुलिस, अब तक कितनी टेस्टिंग रोजाना हो रही है आनंद, और कितने की रिपोर्ट आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर टेस्टिंग की बात करें तो लगातार, चूंकि उज्जैन में ही अब टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, मैं यहाँ पर जो आरडी अस्पताल है यहीं पर टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि पहले इंदौर भेजा जा रहा था, तब टेस्टिंग में कमी जरूर थी, लेकिन अब तकरीबन 200 के आसपास की जो है रोज सैंपल लेके यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। तो फिलहाल टेस्टिंग का जो है जो जिला प्रशासन है वो लगातार कह रहा है कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, सर्वे भी घर घर जाके करा रहे हैं, जिसके कारण जो है संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। लेकिन एकाएक आज संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है और ये मरीजों की संख्या आज 14 फिलहाल बताई जा रही है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महासमुंद से खबर आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा रकम को जब्त किया है। कार की डिक्की में अलग से एक सेफ बनाकर ये रकम रखी हुई थी, 1,12,99,000 रुपए की। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी ओडिशा के बरगढ़ के रहने वाले हैं और पुलिस को इस बात की आशंका है कि ये पैसा हवाला का हो सकता है। आईटी की टीम अब पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। वाहन मिला जिसमें ऐसा कुछ लगा कि उसमें डिक्की में कुछ मॉडिफिकेशन है, और उसमें जो सिंगोड़ा के थाना प्रभारी ने उसने पूछताछ की तो उसमें बोला इसमें कुछ माल रखा है करके, लेकिन माल के बारे में स्पष्ट उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा था। उसको थाना लाके जब चेक किया गया तो उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि इसमें तकरीबन 70 से 75 लाख है करके। जब इसको हम लोगों ने मशीन से गिनवाया तो गिनने के बाद ये पता चला कि इसमें 1 करोड़ 12 लाख और कुछ और रकम था, जिसको कि हमने सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जब्त किया है। और इसमें घटना में प्रयुक्त वरना का और इसमें जो प्रतीक बरड़िया करके हैं, जो कि मूलतः टाउन थाना क्षेत्र बरगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका सोना चांदी का व्यापार है, उनके कब्जे से बरामद हुआ है। और इधर पुणे में नकली नोटों की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इंडियन और फॉरेन करेंसी के साथ ये आरोपी पकड़े गए हैं, और ये जो करेंसी है ये नकली करेंसी है और एक बहुत बड़ी खेप ये पुणे में बरामद हुई है और 6 लोग इस मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात खंडवा की करते हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए हरसूद के बीजेपी विधायक विजय शाह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आदिवासी क्षेत्र खालवा के प्रवासी मजदूर घर तो लौट आए, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी का संकट अब खड़ा हो गया है। भाई यहाँ है प्रवासी, उनको उनके गांव में काम मिल रहा है या काम कम मिल रहा है, क्योंकि बराबर रिपोर्टिंग हमारे पास ये आ रही है कि जितना काम चाहिए मनरेगा से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे वोटर्स भी हैं और परेशान भी हैं, और वो आकर के समीक्षा करें, और जहां और भी आवश्यकता होगी मनरेगा काम खोलने की, हम मुख्यमंत्री से बोल के ज़्यादा से ज़्यादा काम खुलवाएं, ताकि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को भटकना ना पड़े। जिले के रहने वाले लोग जो बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं या किसी अन्य जिले से आए हैं, जो यहीं के रहने वाले थे, उनको भी हम लोग नरेगा के फोल्ड में ले रहे हैं। आज के दिन में करीब 6500 वर्कर जो बाहर से आके हमारे यहाँ पे वापस आए हैं, उनको नरेगा के फोल्ड में जॉब कार्ड बना के उनको काम दिया जा चुका है, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
और खबर सतना से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रखा गया। यहां पर मीटिंग के दौरान कई अधिकारी एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बैठे हुए थे। आपको बताएं कि 8 जून को बैठक के लिए उन्होंने ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बैठक के दौरान एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की दूरी कम से कम 1 मीटर की जरूर होगी। लेकिन आज बैठक के दौरान उन्होंने ही अपने आदेश की धज्जियां उड़ा दी। भोपाल डीआईजी ने यातायात का जायजा लिया, पुलिसकर्मियों से हालचाल जाना और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्ती के निर्देश भी आज दिए। इधर रीवा में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और यहां भी आबकारी विभाग की तरफ से ही शराब दुकानों का संचालन चल रहा है। शराब दुकानों पर महिला पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि शराब दुकानों के ठेके का नवीनीकरण होने की वजह से आबकारी विभाग ने खुद शराब दुकानों को खोल दिया है। खुल गई है अभी आज जिले की पूरी दुकानें खुली हैं और संचालित हो रही हैं। इसमें कितनी मतलब ये महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है? 2 महिला कर्मचारी। कहाँ है सर? सामान ना कहाँ है, एक मऊ में। सर ये काम कर पाएंगी क्या? हाँ करती हैं, आरक्षक तो है। क्या कि शराब जैसी दुकान महिलाओं को काम करना? अरे आजकल तो नहीं चाहिए, नौकरी तो कर रही है। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों सगे भाई थे और पेशे से ऑटो चालक थे। मृतक प्रकाश और रोशन ठाकुर पर पहले लाठियों और फिर वजनी पत्थर पटक कर हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय झारिया, आकाश झारिया, दीपक झारिया और मोहित गुप्ता की इनसे पुरानी दुश्मनी थी और पहले भी दोनों के बीच विवाद हो चुका था। ठाकुर और उसका भाई पूरा जो ऑटो चलाते हैं, ये लौट रहे थे तो घर जब पहुंचे नहीं तो इसकी पत्नी इनको ढूंढने निकली तो उनको ये अजय झारिया वगैरह जो हैं, इनका 2 महीना पहले जो झगड़ा हुआ था उसके से ये लोग उसको मारपीट करे, जिसके सिर में चोट आई हुई थी और उसको जैसे ही अस्पताल पहुंचाए हैं तो वो वहाँ पर वो डेड हो गए हैं। इनका पुराना झगड़ा चल रहा है। मृतक रोशन के विरुद्ध भी पूर्व के 7-8-9 मामले हैं और अजय झारिया और उनके भाइयों के भी खिलाफ अपराध है और इनका पुराना रंजिश है। रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन में जोन अध्यक्षों के लिए चुनाव 11 जून को होगा। दोपहर 12 बजे सभी जोन कार्यालयों में ही चुनाव होगा। चुनाव को लेकर निगम के सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। कांग्रेस जहां 10 में से 9 जोन में अपने अध्यक्ष बनाने को लेकर आश्वस्त है, तो बीजेपी 4 जोन में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है जोन 10 ही कई पार्षदों ने अध्यक्ष पद के लिए भी दावा पेश किया है। इसके साथ ही विधायक भी अपने करीबी को जोन अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और ऐसे में कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर ने सभी जोन से 2-2 नाम के पैनल बनाकर यानी कि कुल 20 पार्षदों के नाम पार्टी को दिए हैं और अंतिम फैसला संगठन पर छोड़ दिया गया है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।